नमस्कार साथियों, आप सभी का एजुकेशन गाइड 10 प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, यूजीसी नेट 2024 का रिजल्ट कल रात में ही ठीक 11-12 बजे के बीच में रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था और आप सभी के द्वारा उस रिजल्ट को बारी-बारी चेक किया गया। बट इस रिजल्ट में बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेरी है कि सर क्या रिजल्ट पुनः जारी हो सकता है या फिर सर रिजल्ट में कुछ खामियां हैं, कुछ फ्रॉड हुआ है क्या? कल जो रात में यूजीसी नेट 2024 का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था, आप सभी को बहुत पहले से ही बेसब्री से इंतजार था कि रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जाएगा। यूजीसी नेट 2024 का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। आप सभी को बहुत पहले से ही बेसब्री से इंतजार था कि रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जाएगा। बट रात में ही यूजीसी नेट 2024 का रिजल्ट जारी हो गया है। जैसे ही यूजीसी नेट 2024 का रिजल्ट जारी हुआ, रात में ही ठीक रिजल्ट चेक करके स्टूडेंट जैसे ही चेक किया तो उस रिजल्ट के द्वारा बहुत सारे स्टूडेंटों का अपना सपना टूट गया होगा या बहुत सारे स्टूडेंटों का अपना सपना जो है पूरा हुआ होगा। तो देखिए, रिजल्ट जो है आएगा जाएगा, एग्जाम आएगा जाएगा, यहाँ तक तो हर एक स्टूडेंट को मालूम है और ये भी मालूम है कि एग्जाम हुआ तो टीचर पे डिपेंड करता है कि वो कैसे चेक किया क्वेश्चन, कैसे आंसर चेक किया, कैसे नंबर को शो किया। वो सारे के सारे रेगुलेशन रूल्स टीचर पे डिपेंड है। अब हर एक टीचर के पास नॉलेज तो होगा नहीं कि वो हर एक कॉपी को बारीकी से चेक करें, आपका नंबर प्रॉपर मेंशन कर सके। तो जाहिर सी बात है, जब टीचर उतना डेवलप नहीं होगा, टीचर उतना क्वेश्चन को अच्छा से समझ नहीं पाएगा, आपके आंसर को अच्छा से सिमिलरिटीज नहीं कर पाएगा, तो कैसे वो नंबर देगा। और साथ ही जब आप आंसर की लिख रहे हैं तो लिखते वक्त फिलहाल तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था आपका, तो कोई दिक्कत है नहीं, बस ओएमआर शीट फिलअप करना है और वहाँ से आना है। ओएमआर शीट ही तो फिलअप करना है। तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन था कि इस प्लेटफॉर्म से करीब करीब 150 से 200 के बीच में जेआरएफ क्वालिफाई करे और 400 से 500 के करीब बीच में नेट क्वालिफाई कर सके। बट ऐसा एक्सपेक्टेशन मेरा भी रॉन्ग निकला और कहीं न कहीं इसके पीछे भी एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट जारी हुआ है, इसमें कुछ न कुछ फ्रॉड हुआ होगा और ये क्वेरी आपका भी है। और इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि क्या रिज़ल्ट में कुछ न कुछ फ्रॉड हुआ है? आप सभी ने मेरा कमेंट या मुझे कॉल करके या मैसेज करके बहुत सारा कमेंट्स आया है, बहुत सारा मैसेज आया है कि और वो सारे के सारे सिमिलैरिटीज़ ये आया मैसेज। जब मैंने उन सभी को रिलेट किया तो कहीं न कहीं मेरा एक डेटा जो है यहाँ पे दिख रहा होगा बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, ये डेटा है और इस डेटा के बेस पे मैं आपको बताऊँगा कि क्या रियलिटी में रिज़ल्ट में कुछ खामियाँ हुआ या फिर क्या रिज़ल्ट पुनः जारी हो सकता है? देखिए, ये मेजर क्वेरी है अबाउट रिज़ल्ट ऑफ यूजीसी नेट 2024। मेजर क्वेरी इसमें ये आया कि आंसर की से जो स्कोर हो रहा था, बट रिजल्ट में ऐसा हुआ नहीं है, रिजल्ट में ऐसा दिखा नहीं है। तो देखिए, इसमें मैं यही बता सकता हूँ कि जो आंसर की है मे भी हो सकता है या तो आंसर की में कुछ क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दिया मेंशन किया हो, क्योंकि जब क्वेश्चन को वहाँ पे रीड किया जाता है, आंसर को मेंशन किया जाता है तो कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है और कभी-कभी कंप्यूटर जो है हिंदी को इंग्लिश करने में या इंग्लिश को हिंदी करने में रॉन्ग हो जाता है कभी-कभी। तो हो सकता है वहाँ से भी हो सके या फिर आप का जो रिजल्ट आया है उसमें नंबर कम किया हो, ये भी हो सकता है। दोनों तरह से जो है माइनस प्लस हो सकता है। सेकंड ये क्वेरी आया कि यूजीसी नेट रिजल्ट 2024 का कट ऑफ इतना हाई क्यों और कैसे हुआ?
तो देखिए इसका साधारण सा बात है, पिछले साल जो यूजीसी का एग्जाम दिया था, यूजीसी नेट का एग्जाम जो दिया था, कितने स्टूडेंट उसमें था? 5 लाख स्टूडेंट जो है ना अपीयर हुआ था, कितना? 5 लाख स्टूडेंट। इससे थोड़ा ज्यादा भी हुआ है, मतलब एक एवरेज डेटा दे रहा हूँ कि 5 लाख स्टूडेंट जो है पिछले साल अपीयर हुआ था, जिसमें मिनिमम 4000 अप्रोक्सीमेटली क्वालिफाई हुआ था। नेट इतना क्वालिफाई हुआ था। बट इस बार का जो एवरेज अपीयर हुआ है एग्जाम में स्टूडेंट, उसका डेटा ये है कि इस बार 7 लाख जो है स्टूडेंट अपीयर हुआ है इस बार यूजीसी नेट 2024 में। तो स्वाभाविक है कि एक साल में 2 स्टूडेंट बढ़ा, बट सीट जो है ना, सीट सेम ही है, सीट में कोई चेंजेस नहीं आया, तो कट ऑफ तो हाई जाएगा ना भाई। बात ये रहा, सीट सेम है बट स्टूडेंट का संख्या बढ़ गया, तो जब स्टूडेंट का संख्या बढ़ा, सीट सेम है, तो कट ऑफ हाई जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेरी किया गया वो क्वेरी ये है, जीआरएफ और नेट का अलॉटमेंट सीट इतना कम क्यों है? देखिए अब इसमें मैं यही कह सकता हूँ कि जो जीआरएफ और नेट का अलॉटमेंट रिजल्ट है, वो कृपया अगर कुछ क्वेरी हो तो मुझे वो अलॉटमेंट आप या तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाद बाकी अगर मेरे द्वारा कुछ क्वेरी हो सके, मेरे से कुछ हेल्प हो सके, तो मैं ऑब्वियसली आपका मार्क्स बढ़ा सकता हूँ, इंक्रीज कर सकता हूँ, अगर मुझसे हो सके तो। अब मान लीजिए कि आपका रिजल्ट में मार्क्स है आगे आपका 201, ठीक, और आपको कितना चाहिए था? 240 या 230 या 220 चाहिए, तो इतना हम बढ़वा सकता हूँ, मैं इतना कर सकता हूँ, मेरे पास इतना एबिलिटी है कि मैं आपको इतना प्रोसेस द्वारा आपको 220 कर सकता हूँ, इतना मार्क्स मैं गेन करवा दूंगा। आप यही चाहिएगा कि आपका 160 नंबर है, मार्क्स है, और आपको चाहिए 210, तो ये स्वाभाविक है। 50 मार्क्स कैसे मैं इंक्रीज करा दूं? इसके मतलब देखिए, मेरे पास जो एबिलिटी है वो है मिनिमम 10 टू 50 मार्क्स इंक्रीज करवा दूंगा, 10 टू 50 मार्क्स मैं इंक्रीज करा दूंगा। तो ऑब्वियसली अगर जिस भी स्टूडेंट को क्वारी हो, जिस भी स्टूडेंट को लगा हो कि मेरा जो आंसर की आया है, मेरा जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, मेरा जो अलॉटमेंट लेटर आया है, उसमें अगर संख्या अगर कम है, मार्क्स अगर कम आ रहा है, तो मार्क्स को अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे इस नंबर से कॉन्टेक्ट करें, मैसेज करें। कॉल मत करना है, मैसेज करना है, कॉल नहीं कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। और ऑब्वियसली अगर मुझसे हो सके इतना नंबर अगर मैं गेन करवा दूंगा। नेक्स्ट जो क्वेरी है, क्या रिजल्ट में फ्रॉड हुआ है और क्या अब रिजल्ट पुनः डिक्लेयर हो सकता है? तो मैं इस पे कुछ बताना चाहूंगा। देखिए, अगर रिजल्ट में फ्रॉड हुआ होगा और आप सभी के द्वारा एप्लीकेशन फॉर्म हाई गया होगा, मतलब ये कह रहा हूँ, देखिए मान लीजिए कि रिजल्ट में फ्रॉड हुआ है, हम किसका बात कर रहा हूँ? इसका बात कर रहा हूँ। अगर रिजल्ट में फ्रॉड हुआ है तो आप क्या कीजिएगा? एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके यूजीसी नेट का जो वेबसाइट देखें जहां से आप फिलअप किए हैं फॉर्म, वहां पे जाइए, एप्लीकेशन फॉर्म को वहां पे सबमिट कीजिए, हेल्प सेंटर में वहां पे सबमिट कीजिए। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम 50,000, अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म 50,000 हो गया हो या 50,000 उसके पास गया होगा, तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, ये अब ये क्या करेगा, सोचेगा कि इतना स्टूडेंट का क्वेरी आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ सच में कुछ खामियां हो या कुछ फ्रॉड हुआ हो। तो ये जो आप देख रहे हैं यूजीसी नेट, ये फिर से क्या करेगा, रिजल्ट को ये एनालिसिस करेगा, एनालिसिस करके रिजल्ट को फिर से ये क्या करेगा,
डिक्लेयर करेगा। तो समझ गए? देखिए, और आपके पास ठीक आज तो हो गया 20, अब आपके पास ठीक 4 दिन का टाइम है, 25 तक आपका उसका पोर्टल बंद भी हो सकता है। तो जल्दी से जाइए और अपना अपना एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे फिलअप करके सबमिट कीजिए कि आपका जो भी क्वेरी हो वो क्वेरी वहाँ पे मेंशन कीजिए। और अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म 50,000 से अधिक हो गया या 50,000 के अप्रोक्सीमेटली हो गया, तो आपका जो क्वेरी है, जो डॉट है, जो फ्रॉड का प्रोसेस है, अगर लग रहा है फ्रॉड हुआ है, तो वो सारा का सारा सॉल्यूशन ये आपका यूजीसी नेट देगा। ऐसा नहीं है कि नहीं देगा, देगा। इसके पास कोई अधिकार नहीं है कि स्टूडेंट के साथ वो फ्रॉड करे, ठीक, देगा। बट वही है, एप्लीकेशन फॉर्म हाई जाना चाहिए। मान लीजिए कि अगर रिजल्ट में फ्रॉड हुआ है, तो आपका जो सॉल्यूशन है, आपका जो यहाँ पे दिख ही रहा होगा, पहले में आंसर की में जो स्कोर हो रहा था, बट रिजल्ट में ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब क्या, फ्रॉड ही ना है, फ्रॉड ही हुआ है। तो जो ये देख रहे हैं रिजल्ट में फ्रॉड हुआ है, तो हाँ, हम कह सकते हैं रिजल्ट में फ्रॉड हुआ है। सही है, अगर आपका फर्स्ट प्रोसेस सही है, आप चुप मत बैठिए, आप जाके एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे हेल्प सेंटर में सेंड कीजिए, या ईमेल होगा, ईमेल पे जाके भी उसका मेंशन कर सकते हैं, फोटो या फिर एप्लीकेशन फॉर्म उस ईमेल पे जाके सेंड कीजिए। नेक्स्ट दिखा रहा हूँ, व्हाट टू डू नेक्स्ट। अब आप क्या कीजिएगा? तो प्रोसेस यही है, मान लीजिए कि आपका कोई रिजोल्यूशन नहीं आया, आपका कोई सॉल्यूशन नहीं आया, तो आपका बस एक ही तरीका है, और वो तरीका ये हुआ, फिर से क्या करना है, एग्जाम देना है ना, फिर से तो एग्जाम देना है, और फिर एग्जाम दे के क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई करना है। देखिए, इस प्लेटफॉर्म के द्वारा मेरा जो एक्सपेक्टेशन था इस बार यूजीसी नेट 2024 के अकॉर्डिंग, वो एक्सपेक्टेशन ये था, एक्सपेक्टेशन ये था कि मिनिमम 150 से 200 स्टूडेंट क्या करे, GRF क्वालिफाई कर ले, और करीब करीब 400 से 500 स्टूडेंट जो है वो नेट क्वालिफाई कर ले। बट मेरा भी ये सोचना कदापि सत्य नहीं हुआ। मैंने जो एवरेज डेटा बिफोर एग्जामिनेशन निकाला था, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं असत्य होता हुआ दिख रहा है। अभी तक जो मेरे पास डेटा आया है, वो डेटा ये आया है कि 121 स्टूडेंट जो है 121 स्टूडेंट जो है वो GRF क्वालिफाई कर लिया है, क्वालिफाई। और मात्र 195 स्टूडेंट जो है वो नेट क्वालिफाई किया है। तो इस डेटा के बेसिस पे मैं ये भी कह सकता हूँ कि रियलिटी में आपके साथ, आपके उस सपने के साथ, जो सपना आपने एग्जामिनेशन से पहले देखा था, उसके साथ कहीं ना कहीं फ्रॉड हुआ है। और जब फ्रॉड हुआ है ना, तो आप चुप मत बैठिए, आपका अधिकार है। अगर आप श्योर हैं कि मेरा मार्क्स 240 आना चाहिए या फिर 260 आना चाहिए, जो भी, अगर आपको रियलिटी में लग रहा है कि मेरा इतना आना चाहिए, तो आपका भी काम है, आपका काम क्या है, आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कीजिए और उसके ईमेल पे जाके सबमिट कीजिए। आपका रियलिटी में 101% गारंटी है कि आपका सॉल्यूशन होगा, आपका सॉल्यूशन दिया जाएगा। अगर आपका मार्क्स कम दिया गया है, तो मार्क्स इम्प्रूव किया जाएगा, मार्क्स को बढ़ाया जाएगा। अगर एप्लीकेशन फॉर्म 50,000 से ज्यादा जा रहा है ना, तो उसको भी अफसोस होगा कि हाँ, कहीं न कहीं टीचर में हो सकता है गड़बड़ी हो, कहीं कहीं टेक्निकल इशू हो गया हो, जिसकी वजह से मार्क्स कम गया हो। तो देखिए, रिजल्ट को जारी होने में बहुत सारे प्रोसेस चलता है।
पहले टीचर चेक करेंगे, फिर वो टीचर के द्वारा मार्क्स जो है आपका लैपटॉप में जाएंगे या कंप्यूटर के द्वारा उसको मेंशन किया जाएगा, फिर उसको वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। मतलब 3-4 प्रोसेस का होता है। तो मे बी हो सकता है कहीं कहीं वो मिस्टेक हुआ होगा, हम मान सकते हैं। बट देखिए, रिजल्ट जो है ना, ये बहुत सारे स्टूडेंटों के बीच सपना बना देता है कि मैं यूजीसी नेट क्वालिफाई करूं, मैं गेट क्वालिफाई करूं। मतलब हर एक स्टूडेंट का सपना होता है। तो आप इन सपनों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट है तो आपका कर्तव्य है, आपका कर्तव्य ये है कि आप, अगर आपका नंबर कम आया, आपका मार्क्स कम आया है, तो जरूर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके ईमेल पे सबमिट कीजिए। ईमेल कहाँ मिलेगा? जब आप जाइएगा यूजीसी नेट की वेबसाइट पे जाइएगा, तो यहाँ पे हेल्प सेंटर में हेल्प सेंटर हेल्प सेंटर में लिखा होगा ईमेल, और उस ईमेल पे जाके ईमेल कीजिए। अगर आपका ईमेल का संख्या 50 या 50 से अधिक हुआ तो ऑब्वियसली आपका रिजल्ट पुनः जारी हो सकता है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम करता हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय। और हाँ, आप क्वेरी किए हैं तो मैंने क्वेरी का आंसर दिया हूँ। आपका तो मेरा कर्तव्य था आपका क्वेरी का आंसर देना। मैंने आपके क्वेरी को आंसर दिया। आपका भी कर्तव्य है कि मेरे वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।